इमेजिन करो तुम्हारे पास एक लिमिटेड बजट है, लेकिन तुम्हें बहुत सारी चीजें चाहिए। एक नया फोन, दोस्तों के साथ ट्रिप या कॉलेज के लिए सेविंग्स। ये जो डायलेमा तुम फेस कर रहे हो, यही इकोनॉमिक्स का बेसिक प्रॉब्लम है। इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है इस स्कैरसिटी के इशू को सॉल्व करने में, लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स के बीच का बैलेंस बनाने में। आज के वीडियो में हम जानेंगे इकोनॉमिक्स का मीनिंग, स्कैरसिटी का चैलेंज और कैसे हम अपनी डेली लाइफ में चॉइसेस बनाते हैं जो हमारी दुनिया को शेप करती हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स होता क्या है? क्या यह सिर्फ पैसों के बारे में है? नहीं, इकोनॉमिक्स वो साइंस है जो लोगों के डिसीजंस को स्टडी करता है जब वो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ डील करते हैं। लॉयनल रॉबिन्स, एक फेमस इकोनॉमिस्ट, ने कहा था, इकोनॉमिक्स इज द साइंस which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses। अब ये डेफिनेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा। इसका सिंपल मतलब ये है कि हमें गोल्स अचीव करने हैं, लेकिन हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अल्फ्रेड मार्शल ने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया एज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। दोनों डेफिनेशन एक चीज पे फोकस करते हैं, हमें डिसीजंस बनाने पड़ते हैं और वो डिसीजंस लिमिटेड रिसोर्सेज के बेसिस पे होता है। इकोनॉमिक्स को दो बड़े फील्ड्स में डिवाइड किया जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो इंडिविजुअल्स और फर्म्स के चॉइसेस को स्टडी करता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो पूरे इकोनॉमी के लेवल पर जैसे इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉलिसीज को समझता है। दोनों फील्ड्स का बेस एक ही प्रॉब्लम है, स्कैरसिटी। चलो स्कैरसिटी के सेंट्रल प्रॉब्लम को समझते हैं जो इकोनॉमिक्स को ड्राइव करता है। हर सोसाइटी, चाहे वो एंशियंट सिविलाइजेशन हो या मॉडर्न डे इकोनॉमीज, सभी स्कैरसिटी फेस करते हैं। स्कैरसिटी इसलिए होती है क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज जैसे ऑयल हो और वाटर हो, या ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे लेबर हो या कैपिटल, कभी भी सबके लिए इनफ नहीं होता। सोचो, दुनिया का कोई भी कंट्री हो, चाहे वो यूएसए जैसा डेवलप्ड नेशन हो, वो भी स्कैरसिटी का सामना कर रहा है इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर या अफोर्डेबल हाउसिंग के एरियाज में। और डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया में तो स्कैरसिटी और भी ज़्यादा होती है। क्लीन वाटर के लिए, एजुकेशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीज़ों के लिए अभी भी सब के लिए अवेलेबल नहीं है। एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है जर्मनी और जापान का इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड। इन दोनों देशों के रिसोर्सेज लिमिटेड हो गए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया था, लेकिन इन्होंने स्ट्रेटेजिक चॉइसेस की और अपनी इकोनॉमी को दोबारा से बनाया। जर्मनी ने अपने इंडस्ट्रियल बेस को प्रायोरिटाइज किया और उन्होंने 1950s का इकोनॉमिक मिरेकल क्रिएट किया। जापान ने टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री पे फोकस किया, जो आज उन्हें इकोनॉमिक सुपर पावर बनाता है। स्केर्सिटी की वजह से हमें चॉइसेस बनानी पड़ती है और हर चॉइस के साथ आता है ट्रेड ऑफ। यही हमें ले जाता है इकोनॉमिक्स के सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब भी तुम एक डिसीजन लेते हो, तुम कुछ ना कुछ छोड़ते हो, और वो जो तुमने नहीं चूज किया उसका वैल्यू होता है तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम इकोनॉमिक्स पढ़ाई कर रहे हो एक एग्जाम के लिए और तुम पार्ट टाइम जॉब नहीं करते, तो तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो पैसा जो तुम जॉब से कमा सकते थे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझना इम्पोर्टेंट है ताकि हम अपने डिसीजंस को बेटर तरीके से ले सकें। अगर तुम इस कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा डीपली समझना चाहते हो, तो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला वीडियो जरूर चेक करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो के बाद एक बार जरूर देखना, ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे डिसीजन मेकिंग को बहुत इम्प्रूव करेगा। एक और इम्पॉर्टेंट आइडिया है मार्जिनल एनालिसिस, जो इकोनॉमिक्स में डिसीजंस बनाने का एक तरीका है। सोचो, एक बिजनेस को डिसाइड करना है कि वो और ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करे या नहीं। वो कंपेयर करते हैं मार्जिनल बेनिफिट, जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलेगा एक और प्रोडक्ट बेचने से, और मार्जिनल कॉस्ट,
जो एक्स्ट्रा खर्चा होगा उस प्रोडक्ट को बनाने का। जब तक बेनिफिट कॉस्ट से ज़्यादा होता है, रेशनल डिसीजन मेकिंग कहते हैं कि एक्टिविटी कंटिन्यू करो। चलो कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखते हैं स्कैर्सिटी और चॉइस का। एक एग्जांपल है 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के ग्लोबल रिस्पॉन्स का। गवर्नमेंट्स के पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, और उन्हें डिसाइड करना पड़ा कि वो बैंक्स को बेल आउट करे या हाउस होल्ड्स को सपोर्ट करें। हर डिसीजन के साथ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आता है। अलग अलग देशों ने अपने तरीके से इस प्रॉब्लम को हैंडल किया। क्लोजर टू होम, इंडिया का डायलेमा देखो। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करें या रूरल डेवलपमेंट में। बजट लिमिटेड है, लेकिन दोनों एरियाज इंपॉर्टेंट हैं। ये डिसीजंस हमारी इकोनॉमी को फ्यूचर में शेप करेंगे। तो जब तुम अपनी इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर रहे हो, याद रखो इस सब के पीछे एक बेसिक प्रॉब्लम है, स्कैर्सिटी और हमारी चॉइसेस। चाहे वो पर्सनल डिसीजंस हो या नेशनल पॉलिसीज, हर डिसीजन का एक कॉस्ट होता है। जब हम इस चीज को समझने लगते हैं, हम दुनिया को बेटर समझ पाते हैं। अगर तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा और ऐसे और कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे वीडियो जरूर चेक करो। ये तुम्हारे एग्जाम्स और डेली लाइफ दोनों में काम आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।